सबसे खतरनाक बॉर्डर एरिया कौन सा है सर, आपके हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस में? खतरनाक इन द सेंस, अगर आप इन्फिल्ट्रेशन की बात करें, जिसको कि मैं टेररिज्म से सीधा जोड़ता हूँ, तो डेफिनेटली लाइन ऑफ कंट्रोल कश्मीर एक ऐसा एरिया है जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल तो नहीं कहते, लेकिन वो उससे ज़्यादा सेंसिटिव माना जाता है। वो है जम्मू बॉर्डर। जम्मू बॉर्डर का जो सांभा, अखनूर, आरएसपुरा एरिया है, जो थोड़ा सा प्लेन है और पंजाब से लगता है, ये बॉर्डर देखने में तो लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है, लेकिन इस बॉर्डर की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ टनलिंग, सुरंग खोद के, क्योंकि पथरीला जगह है नहीं, मिट्टी है, तो इस सुरंग खोद के केंचुए के माफिक आते हैं और ये घटना हमारे लिए काफ़ी फैटल होती है। अगर कोई सुरंग खुद गई, अभी भी होता है, सुरंग के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। अभी तक तो कोई इस समय नहीं है, बट सुरंग के चांसेस रूल आउट आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपनी हद तक पहले से खोद के रखते हैं। जो जीरो लाइन है वो पहले से खोद के रखते हैं, उसमें उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता, उन्हें बस वो अपने तरफ, हमारे तरफ बस थोड़ा खोदना होता है। और एक बार उससे निकल गए, इतना ग्रोथ है, इतनी घास है, इतने पेड़ हैं, जंगल हैं, खेती की ज़मीन है, अंधेरा है, बारिश है, ख़राब मौसम है, एक एक इंच निगरानी हो नहीं पाती, और ये खुद के निकल गए तो दे बिकम वेरी डेंजरस टू आवर नेशनल सिक्योरिटी। एक तो ये हुआ इस मामले में। बांग्लादेश बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन के लिए काफ़ी देश की सुरक्षा के लिए वो चिंता की बात है। ये हुआ कैसे? लेकिन अक्सर लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि इतने सारे लोग अवैध रूप से बांग्लादेश से यहाँ आ गए हैं, ये आ कैसे गए? ये बड़ा एक एक्चुअली इसकी सच्चाई समझने वाली बात है। अगर किसी आम आदमी से पूछा जाए कि बांग्लादेश बॉर्डर लंबा है कि पाकिस्तान बॉर्डर, तो मुझे लगता है हर आदमी एक सामान्य सा आंसर देगा कि पाकिस्तान बॉर्डर बड़ा है। बट बांग्लादेश बॉर्डर पाकिस्तान बॉर्डर से 900 किलोमीटर ज़्यादा बड़ा है, 4100 किलोमीटर है, क्योंकि बांग्लादेश ऐसे है जिग जैग, 3 साइड से लैंड लॉक्ड है, तो इंडिया का बॉर्डर लंबा हो गया। और इस बॉर्डर में सुंदरबन जैसे वर्ल्ड के सबसे बड़े मैंग्रोव, सुंदरबन का एरिया इतना डिफिकल्ट है, इंसान को घुसना मुश्किल है। इसके बाद त्रिपुरा के जंगल, कंप्लीट रिवराइन एरिया है, यानी इतनी हिमालयन रिवर्स आती हैं, सारा बंगाल से होकर क्रॉस करती हैं। तो इतना जान हथेली भी लेके आते हैं वो लोग यहाँ? जो बंगाल वाले एरिया में है वो ज़्यादा जान, उसमें उस टाइप के जिसको कहते हैं कि टेररिस्ट नहीं होते। अच्छा, उसमें ज़्यादातर लोग इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स होते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि इतना बड़ा जंगल का एरिया है या इतना बड़ा वाटर बॉडी है वहाँ पे, तो उतना जान अपना रिस्क लेके वो आते हैं। वो रिस्क लेते हैं, वो रिस्क के लिए वो प्रिपेयर्ड भी होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आर बेसिकली। पर इतने करोड़ों में आ गए जो ये संख्या आती है। करोड़ों का कोई संख्या एक दिन में नहीं हुआ है, ये करोड़ों घुसे नहीं हैं, लाख मतलब जो आप कह सकते हैं कि मिलियंस लोग पहले आए थे, वो अब बन के करोड़ों हो गए हैं, और वो फर्दर मल्टीपल करोड़्स हो जाएंगे, क्योंकि अब उनकी जनरेशन्स यहाँ रह गई। यानी अगर कोई इन्फिल्ट्रेट 47, 48, 49, 51, 62, 63 में किया, 65 में, तो आप सोच सकते हैं कि वो इंडिया में रह के एक आम भारतीय और एक बांग्लादेशी में पहचान कर पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए आप देखते हैं कि दिल्ली पुलिस या बाकी स्टेट्स में इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स बांग्लादेशियों की पहचान के लिए कितनी मेहनत हो रही है। जी जी। उनके डॉक्यूमेंटेशन तक मिक्स हो गए हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स दे हैव बिकम एज ओरिजिनल एज योर डॉक्यूमेंट। ऐसे हालत में अब क्या करेंगे? ऐसे हालत में ये बड़ा ही मुश्किल है कर पाना। अभी कितने चांसेस हैं सर? अभी काफ़ी काम। तो बीएसएफ इसमें कितना मुस्तैद रहती है? बीएसएफ देखिए, अंदर आने के बाद आइडेंटिफिकेशन में तो बीएसएफ का रोल नहीं होता है। बीएसएफ का रोल तो खैर सीमा पे है, बॉर्डर पे है, कि वहाँ बिल्कुल जीरो हो, वहाँ वो बिल्कुल ना होने दे। इसका प्रयास भी कर रही है, क्योंकि पूरी बॉर्डर फेंस्ड हो चुकी है। बट ये फेंसिंग भी है, ब्रीचेबल है, कई जगह है जो फेंसिंग डेडिकेटेड ग्रुप ब्रीच कर सकता है। फेंसिंग कट भी जाती है, तार ही तो होता है, उसको काटने के लिए इनके पास स्पेशल इक्विपमेंट होते हैं। नीचे से एक तार काट दीजिए आप, तार में टेंस इतना होता है, हट जाएगा, गैप बन जाएगा। और अगर उस समय एग्जैक्टली कोई देख नहीं रहा है, और एक एक इंच तार देख पाना भी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आप उसको लाइट से कवर कर रहे होते हैं, उसको ऑब्जर्वेशन से कवर करते हैं, फिजिकली चेक करते हैं। बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जिस पे फेंसिंग भी नहीं है, यानी उसको कहते हैं नॉन फिजिबल गैप, यानी वो गैप्स हैं जो फिजिबल ही नहीं है भरने के लिए। 75 मीटर चौड़ी नदी है, आप नहीं तार लगा सकते। बाढ़ के समय उफान पे होती है, अगर आप तार लगाने की कोशिश करेंगे बह जाएगा। तो नदी के अंदर से बोट के सहारे भी आ जाते हैं ये। और बहुत सारी जगह जैसे केले के गाछ, केले के पेड़ काटा, वो पकड़ के क्रॉस कर गए, ट्यूब पकड़ के क्रॉस कर गए, ऐसा भी करते हैं।
तो ज़्यादातर क्रॉसिंग इस तरीके से होती है और इंडिया में इनके बंदे बैठे हुए हैं, बॉर्डर एरिया में इनके लोग बैठे हैं जो वहीं से पहले कभी कभी आए हुए थे बहुत पहले। ये लोग भी नॉर्मल पॉपुलेशन का पार्ट हैं, ये उन्हें फैसिलिटेट करते हैं। जहाँ वो अंदर आया उसको लुंगी गमछा बनियान मिल जाएगी, चुपचाप घर में रह रहा है। अब किस किस के घर में जाके रायशुमारी करेंगे, तो ये चैलेंज है। सुरंग खोदते हुए कभी आपकी टीम ने किसी को पकड़ा है कि सुरंग खोदते हुए तो नहीं पकड़ पाए हैं, लेकिन खुद ही सुरंग को डिटेक्ट किया है, खुद ही सुरंग से आदमी निकल रहा है उसको लाइव देखा है और इनकाउंटर हुआ है। फतवाल पोस्ट जम्मू में घटना हुई थी जी। तो हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर्स होते हैं हमारे पास जो हीट को डिटेक्ट करते हैं। अब पूरी रात वो एक एक एरिया को कवर करते हैं। बॉर्डर का सारा एरिया क्रिस क्रॉस उस थर्मल इमेजर से कवर्ड होता है जिसका मॉनिटर होता है। इट्स इक्विपमेंट इंपोर्टेड फ्रॉम इजराइल। तो उसमें कोई भी आदमी क्रॉस कर रहा है उसकी बॉडी के हीट को कैमरा जो है सीक करता है और वो मॉनिटर के ऊपर उसकी एक इमेज देता है, डॉट के फेज में दे, कुत्ता बिल्ली जैसा। कई बार उसमें जानवर छोटे मोटे क्रॉस करते हैं तो संदेह भी हो जाता है कि ये एक्चुअल ह्यूमन बीइंग है कि पशु है। वो सिग्नल मिलते हैं हमको और उस सिग्नल के दायरे में आने के बाद इनकाउंटर्स होते हैं, मारे जाते हैं। मतलब वो सुरंग खोदते हैं और आप उनको पहुंचा देते हैं। हाँ, जहाँ उनको पहुंचाना। हाँ, थोड़ा और गहरा हमें खोदना पड़ता है ना।